मोहन भागवत आए थे झारखंड और आदिवासी समाज की बड़ी मांग रही है, पुरानी मांग रही है, जो उसे अपने जीवन मरण से जोड़ता रहा है, वह है सरना धर्म कोड। सरना धर्म कोड को उन्होंने खारिज कर दिया और जब वो खारिज कर रहे थे सरना धर्म कोड को, तो उस मंच पर भाजपा के अरुण उरांव, कांग्रेस के रामेश्वर उरांव की पुत्री निशा उरांव और दूसरे एक्टिविस्ट भी मौजूद थे, पर कहीं से भी विरोध का प्रतिकार की एक आवाज नहीं उठी। क्या आप भी मोहन भागवत के इस बयान से सहमत हैं? बिल्कुल। जो मोहन भागवत का जो आरएसएस प्रमुख हैं, झारखंड में आकर के आदिवासियों का जो दिग्भ्रमित करने वाला जो उन्होंने बयान दिया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे। और हाँ, आंदोलन के रूप में नहीं हुआ, लेकिन होगा। उनका कहना है कि सरना एक पद्धति है, कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासी ने सभी धर्मों की उत्पत्ति किया है। आप जल, जंगल, जमीन देखें, चाहे धरती देखें, चाहे आप सिंहबोंगा देखें, चाहे धर्मेश देखें। और मोहन भागवत को मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी आदिवासी दर्शन पर ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पर वोट पोलराइजेशन के लिए आते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए आते हैं। आदिवासियों का धर्म पहले से ही है, उनका अध्ययन नहीं है। अपने जुबानों में कहा है कि हमारे पूर्वज आदिवासी है, तो हमारी माँ के पेट से सब धर्म को निकला है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि सरना धर्म नहीं है, चाहे आदिवासी धर्म नहीं है, चाहे यहाँ के हमारी देवता नहीं है? ये बिल्कुल ही उनको धर्म कोड के लिए आज तक बात को कभी नहीं रखा। जितने भी बीजेपी के, चाहे अरुण उरांव हो, चाहे कोई बैठे हुए निशा उरांव हो, चाहे बीजेपी के कोई भी पदाधिकारी हो, कभी भी धर्म कोड के मसले पर आवाज कभी सदन में नहीं उठाया है। इनका एक ही एजेंडा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। हमारा भी एजेंडा है कि देश को आदिवासी जो पहले से है उसी राष्ट्र को लेकर डेवलप कर रहे हैं। इसलिए हम लोग धर्म कोड की आवाज को उठा रहे हैं। और जो मोहन भागवत ने जो दिया है उसकी मैं खारिज करता हूं, और आने वाले समय व्यापक जो है इनका विरोध दर्ज करेंगे। मोहन भागवत जी के बयान के बाद आदिवासी समाज के कुछ एक्टिविस्टों की ओर से आदिवासी राष्ट्र की मांग की गई। उनका कहना है, यदि बनाना ही है तो हिंदू राष्ट्र क्यों, आदिवासी राष्ट्र का निर्माण करो। आदिवासी यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के पहला प्रथम नागरिक है, तो हमारा राष्ट्र क्यों नहीं हो? क्या इसे आप वैधानिक मानते हैं? बिल्कुल वैधानिक है, और जो इस तरह का बयान दिया है वो सही सत्य कहा है। जल, जंगल, धरती, चाहे हमारा धान का उत्पत्ति हो, चाहे सिंहबोगा का डेवलप हो, सभी मुद्दे को लेकर के हम चाहते हैं यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि आदिवासी राष्ट्र के लिए हम लोग मांग करते हैं। और आने वाला समय में धार्मिक जब आंदोलन होंगे, सांस्कृतिक जब आंदोलन होंगे, तो हम लोग बैठ करके जो हमारा 10 करोड़ से ऊपर आदिवासी हैं, हम आदिवासी राष्ट्र की जो है हम मांग के समर्थक हैं। और आदिवासी पहले राष्ट्र हो, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहले आदिवासी फर्स्ट। इसलिए कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमारे मूल निवासी हमारे लोग मानता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आदिवासी राष्ट्र का निर्माण हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे।